नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। वैसे तो एग्रीकल्चरल वस्तुएं खरीदने का जो सिस्टम था पूरी तरह परफेक्ट नहीं था इंडिया में, पर जितना भी परफेक्ट था, मतलब जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है, यहाँ पर मार्केटिंग सिस्टम था, बड़ा परफेक्ट मार्केटिंग सिस्टम। परंतु जो बिहार जैसे राज्य है, वहाँ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोई मार्केटिंग सिस्टम पूरी तरीके से इफेक्टिव डेवलप ही नहीं किया। परंतु फिर भी जितना भी सिस्टम चल रहा था तो वो अच्छा चल रहा था। परंतु इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, कुछ नए कानून ऐसे पेश किए जो शुरू से ही विवादग्रस्त हो गए। ऐसे रिजल्ट किसानों को लगा कि अब उनकी जमीन जायदाद, उनका भविष्य खतरे में है, उनका जो एग्रीकल्चर का ढांचा है वो बर्बाद हो जाएगा। इस करके किसान आंदोलन करने लगे, सड़कों पर आ गए, दिल्ली तक पहुंच गए। 4-5 बार सरकार के साथ मीटिंग करने के बाद भी रिजल्ट जीरो रहा, क्योंकि सरकार झुकने के लिए तैयार ही नहीं। किसानों को कहती है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसान गलत सोच रहे हैं। सरकार का हाल ऐसे डॉक्टर जैसा है जो एक चंगे भले तंदुरुस्त आदमी को शुगर की दवाई खिला देता है, जरूरत है नहीं, और शुगर की दवाई खिला देता है। किसानों को आपके इन कानूनों की जरूरत ही नहीं है जो आप जबरदस्ती उनके सिर पर थोपना चाहते हैं। जब किसान कहते हैं कि हमें आपके ये कानून नहीं चाहिए, इन कानूनों के कारण हमारी खेती बाड़ी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, फिर सरकार जबरदस्ती उनके ऊपर ये कानून क्यों लागू कर रही है भाई? जब हम कोई काम फोर्सिबली करते हैं ना, मन मर्जी से करते हैं, उस वक्त जरूर उसके पीछे मोटिव होता है, और सरकार का मोटिव तो निश्चय ही किसानों को लाभ पहुंचाना नहीं है। अगर किसानों की हितकारी सरकार है ये, तो जैसे किसान कहते हैं वैसे सरकार को मान लेना चाहिए ना। सरकार कहती है कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो इन रिटर्न देने में क्या प्रॉब्लम है? इन राइटिंग डिक्लेयर कर दो कि इन व्यू ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर लॉज, द ओल्ड minimum support price system and marketing system will not be effective. आपने ऐसे कानून बना दिए कि आप लाख कहते रहो कि एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मार्केटिंग सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने की बात है। जब बीच में बिचौलिए कंपनी वाले आ जाएंगे, बिचौलिए सेठ आ जाएंगे, रिलायंस वाले आ जाएंगे, तो वो जो A1+ टाइप का माल है सिर्फ वो खरीदेंगे, बाकी छोड़ जाएंगे। उस माल को कौन खरीदेगा? और अगर वो कंपनी जिसके साथ किसान कांटेक्ट करें मन मर्जी से किसानों के साथ दुर्व्यवहार करके किसानों का शोषण करता है, तो किसान के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो कोर्ट में जाए। जब छोटी छोटी बातों के वास्ते आम आदमी को कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, तो एग्रीकल्चर के वास्ते, जो कि उसकी रोजी रोटी है, जो जिससे उसका जीवन चलता है,
समस्या होने पर वाई शुडंट ही हैज द राइट टू गो इनटू द कोर्ट? क्यों नहीं जा सकता कोर्ट? यह प्रावधान क्यों रखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी और किसान के बीच में कोई झगड़ा होता है, स्ट्राइक होता है, तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। इसके पीछे पॉलिसी क्या है यह तो सरकार बताती नहीं ना। और पॉलिसी सिर्फ यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी या रिलायंस जैसे बड़े लाले होंगे उनका बोलबाला रहे। किसान अगर कुचला जा रहा है तो कुचला जाता रहे। यही तो इनका मोटिव भी है, किसान को बर्बाद करना। तो कल 3 तारीख को जो किसानों के साथ सरकार की बात हुई उसमें बड़ी रेवोल्यूशनरी बात हुई। एक, सरकार और किसानों की बातचीत फेल होगी। रेवोल्यूशनरी बात एक हुई, किसानों ने सरकार को भरमाने के लिए ना दोपहर के खाने का प्रबंध किया था। और जब लंच ब्रेक हुआ तो सरकार कहने लगी कि चलो जी आप खाना खाइए, हमने आपके वास्ते खाने का प्रबंध किया है। तो किसान बोले हम अपना खाना लेकर आए हैं, हम अपना खाना लेकर आए हैं और वही खाएंगे, हमें आपका सरकारी लंच मंजूर नहीं। और शाम को चाय, सरकार की तरफ से चाय ऑफर कई, किसानों ने कह दिया कि हमें आपकी चाय नहीं चाहिए, हमारी चाय लंगर से आएगी, जहां हजारों की तादाद में बाकी के किसान खा रहे हैं, वहीं से हमारा खाना आएगा, वहीं से हमारी चाय आएगी। तो यह सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अब भी अगर सरकार नहीं समझती तो यह हमारे मुल्क का दुर्भाग्य होगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में ऐसी ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन द गवर्नमेंट, ऐसे लोगों की सरकार है जो अव्वल दर्जे के जिद्दी तो हैं, परंतु अव्वल दर्जे के अक्लमंद नहीं, बल्कि इसके उल्टा है। किसानों का बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता है, क्योंकि आपकी रैलियां जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उनको आपने फायदा पहुंचाना है। आपको तो पता है कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है। पर किसान 70% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, कुछ डायरेक्टली जिनकी जमीनें हैं, कुछ इनडायरेक्टली जो खेतों में जाकर मजदूरियां करते हैं। अगर जमीनों वाले बर्बाद होते हैं तो उसके साथ ही बर्बाद हो जाएंगे वो सारे लोग जो वहां जाके मजदूरियां करते हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगा के बहुत मूर्खतापूर्ण कदम उठाया था, जिसका रिजल्ट यह निकला कि हमारी अर्थव्यवस्था हिल गई। पहले पॉजिटिव में थी, अब 0, 5%, 7% ऐसे ग्रोथ रेट था, और अब माइनस में चली गई। पीछे 24% था, अब कहते हैं कि 10% है। तो यह जानते हुए कि सरकार विवेकहीन तरीके से काम कर रही है, आपको एक उदाहरण देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में एक इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र नाम की योजना शुरू की गई थी। आप 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, लाख तक पैसे उस योजना में जमा कर दो, 5.5 वर्ष बाद आपको 1,000 के 2,000, यानी कि 2,000 से थोड़ा ऊपर बनता था, पैसे मिलेंगे। यह वो गवर्नमेंट थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, 5.5 वर्ष में आपका धन दुगना करके आपको दे देती थी। इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं थी। और एक यह गवर्नमेंट है कि अगर आप 10 साल भी अपना पैसा एफडी करवा के रखेंगे, दुगना तब भी नहीं होगा।
दुगना तब भी नहीं होगा। तो आप समझ जाओ कि वो सरकार और इस सरकार में फर्क क्या है। वो किसानों को, आम जनता को लाभ दे रही थी, और ये सिर्फ कुछ चुने हुए सेठों को लाभ दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।